बहुत बार पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो कोई रील या कोई शॉर्ट या कोई वीडियो उन्होंने देखा जिसमें कि इस एज पे ये वेट ये हाइट नॉर्मल होती है। आपने जब मिलाया अपने बच्चे से तो आपके बच्चे की वो हाइट और वेट नहीं है, तो आप चिंतित हो जाते हैं कि मेरा बच्चा अब नॉर्मल तो नहीं है। क्या किसी एज पे एक हाइट, एक वेट और एक हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे में वेरिएशन होता है, अलग अलग एथनिसिटी होती है, अलग अलग रेसेस होते हैं, सबका डिफरेंस होता है हाइट में, वेट में और अदर पैरामीटर्स में। तो हमेशा जो ये हाइट और वेट और हेड सर्कमफ्रेंस वाले पैरामीटर होते हैं, इनकी रेंज नॉर्मल होती है, रेंज बताई जाती है। उस रेंज के अंदर आपका बच्चा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 4 महीने के बच्चे की जो नॉर्मल हाइट की रेंज क्या है, नॉर्मल वेट की रेंज क्या है और नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस की रेंज क्या है। ये पैरामीटर जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे के हाइट, वेट या कुछ भी नॉर्मल रेंज से अगर कम है तो आप टाइम पे अलर्ट हो जाएं, टाइम पे इंटरवेंशन ले लें, ताकि आपके बच्चे में जो कमी है वो पूरी की जा सके और आगे चल के फ्यूचर में वो कमी ना रह जाए। तो वीडियो को लास्ट ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो की शुरुआत में मैंने गर्ल्स के बारे में बताया है 4 महीने की, और उसके बाद 4 महीने के बेबी बॉय के बारे में बताया है। तो जो आपको सूट करे, जिसका आपको देखना हो, आप वाला पार्ट देख सकते हैं, अदर पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। चैनल पे ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो को भी हम बेबी गर्ल से ही स्टार्ट कर सकते हैं एज ऑलवेज, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट ऑलवेज। तो अब हम वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी डेटा हैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल हैं, वैल्यूज़ हैं, इसलिए आप कागज़ पेन लेके बैठें या फिर जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये वैल्यू आपके काम की है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 मंथ्स की बेबी गर्ल के वेट के बारे में। तो 4 महीने की बेबी गर्ल का नॉर्मल वेट 6.4 होता है, बट यहाँ हम नॉर्मल की बात नहीं करने हैं, यहाँ पर हम रेंज की बात करने आए हैं। तो रेंज होती है 5.0 से 8.2 kg। मतलब कि अगर आपका बेबी गर्ल 4 महीने की है और उसका वेट 5 kg से 8.2 kg के बीच में कहीं पर भी है तो बिल्कुल नॉर्मल है। बट अगर किसी बेबी गर्ल का 4 मंथ की एज पे 5 kg से कम वेट है तो ये एबनॉर्मल है, बच्चा आपका वेस्टेड है, बच्चा आपका लो वेट का है। बट अगर 8.2 से ज़्यादा वेट है तो ये भी एबनॉर्मल है, प्री ओबेसिटी कह सकते हैं या फिर ओवरवेट कह सकते हैं। यहाँ भी आपको इंटरवेंशन लेना है। ऐसा नहीं कि बच्चा हेल्दी है, ये भी हो सकता है कि बच्चों को किसी तरह की हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो। और अगर हम हाइट की बात करें, यानी कि लेंथ की बात करें एक 4 मंथ ओल्ड बेबी गर्ल की, तो ये 62.1 होती है, यानी 62.1 सेंटीमीटर नॉर्मल लेंथ है। बट अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें हाइट की, तो ये होता है 57.8 से 66.4 के बीच में, यानी कि इसके बीच में कहीं पर भी अगर लेंथ है आपकी बेबी गर्ल की जो कि 4 महीने की है तो ये नॉर्मल है। बट हाँ, अगर ये 57.8 से कम आ रही है तो ये स्टंटेड है, यानी कि हाइट कम है नॉर्मल से। और अगर ये 66.4 से ज़्यादा है तो ये भी अब नॉर्मल है। दोनों ही कंडीशन चिंताजनक हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। अगला जो पैरामीटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हेड सर्कमफ्रेंस। ये बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ को बताता है और या फिर ब्रेन में किस तरह के इन्फेक्शन को बताता है। अगर ये बढ़ा होता है तो इन्फेक्शन है, या फिर पानी भर रहा है, या फिर किसी तरह की रुकावट है। और अगर ये कम हो रहा है तो मतलब बच्चे के दिमाग में सिकुड़न है, दिमाग में ग्रोथ कम हो रही है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। 4 महीने की गर्ल का जो नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस होता है, यानी कि आइडियल जो होता है, यानी कि मीडियन जो होता है, वो 40.6 होता है। बट हम यहाँ बात रेंज ही करने आए हैं, तो 38.1 से 43.1 के बीच में कहीं पर भी हो तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 38.1 से कम है तो मतलब ये कि माइक्रोकेफेली है, मतलब कि सर छोटा है, दिमाग में सिकुड़न हो सकती है, सीपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आगे पता लगेगा। लेकिन अगर 43.1 से ज़्यादा है तो ऐसा नहीं कि बच्चे का सर बड़ा हो रहा है, दिमाग ग्रोथ कर रही है। यहाँ पर भी कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। हो सकता है दिमाग में पानी हो सकता है कि एंसेफेलाइटिस हो सकता है कि मेनिंजाइटिस, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। अब हम बात करते हैं बेबी बॉयज़ के बारे में। तो 4 मंथ ओल्ड बेबी बॉय, हालांकि बॉय का वेट गर्ल से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए पैरामीटर थोड़ा चेंज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी बॉय के वेट के बारे में। तो वेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेट सही तरीके से नापना भी ज़रूरी है, वरना ऐसा होगा कि आपका बच्चे का वेट कुछ और है और आप नाप कुछ और रहे हैं और आपने पैरामीटर में लगा के देखा और आप घबरा गए कि ये तो मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा बच्चे कम वेट आ रहा है या ज़्यादा वेट आ रहा है। सही तरीके से नापने का तरीका मैंने ऊपर आई बटन में वीडियो बना के वहाँ डाल दी है, आप जाइए वो वीडियो देखिए ताकि सही तरीके से आप वेट नाप सकें। तो अगर हम 4 महीने के बेबी बॉय के नॉर्मल यानी कि आइडियल यानी कि मीडियन वेट के बारे में बात करें तो ये 7 kg होता है। बट अगर हम एक नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें कि यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल है तो ये 5.6 से 8.7 के बीच में होता है। मतलब इन दोनों वैल्यू के बीच में कोई भी वेट है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये 5.6 से कम है तो इसका मतलब कि आपका बेबी
का वेट कम बढ़ रहा है, बेबी का वजन कम है, बेबी को किसी तरह का कुपोषण हो सकता है, किसी तरह की डिफिशियंसी हो सकती है और भी कोई इलनेस हो सकती है। और अगर 8.7 से ज़्यादा है तो मतलब कि ओबेसिटी भी हो सकती है, प्री ओबेसिटी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे में ओवरवेट हो, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए इस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। और अगर हम बात करें एक नॉर्मल हाइट के बारे में 4 महीने के बच्चे का, तो ये होता है 63.9 सेंटीमीटर। और इसी बच्चे की अगर हम नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें, हाइट की नॉर्मल रेंज, तो ये 59.7 से 68 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करता है। मतलब ये कि अगर 59.7 से कम है तो बच्चा स्टंटेड है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो कम है, यानी कि लेंथ कम है। और अगर 68 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो लेंथ एबनॉर्मली ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा तो है बट ये एबनॉर्मल है, यहाँ पे खुश होने की जरूरत नहीं है। ये किसी तरह की हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है, इसलिए पहले एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लें। इसके बाद बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर यानी कि हेड सर्कमफ्रेंस के बारे में। हेड सर्कमफ्रेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ये आप जरूर नापा करिए। हाइट और वेट तो लोग कर ही लेते हैं, लेकिन हेड सर्कमफ्रेंस छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये बेबी के ग्रोथ को, ब्रेन ग्रोथ को बताता है। तो एक 4 महीने के बेबी बॉय का नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस 41.6 सेंटीमीटर होता है अगर हम इस तरह से नापते हैं तो। बट जो नॉर्मल रेंज है वो 39.2 सेंटीमीटर से 44 सेंटीमीटर के बीच में होता है, यानी कि इसके बीच में कहीं पर भी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट अगर 39.2 से कम आता है तो आपको तुरंत अलर्ट होने की जरूरत है, ये माइक्रोकेफेली है, ये एबनॉर्मल है। और अगर 44 सेंटीमीटर ज्यादा आता है तो यहाँ पर भी आपको अलर्ट होने की जरूरत है, यहाँ पर भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है क्योंकि ये वैल्यू भी एबनॉर्मल है। 4 महीने के बच्चे की ये तो लंबाई थी, वेट था और हेड सर्कमफ्रेंस था। इसके अलावा 4 महीने का बच्चा क्या क्या कर सकता है, क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है, उसका डेवलपमेंट क्या होता है, उसका ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, इंटेलिजेंस और लैंग्वेज क्या होती है, इन सब पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। ऊपर आई बटन में जाके वो डेवलपमेंट वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। शारीरिक विकास बताता है जो मैंने अभी आज वीडियो बताई है, और मानसिक विकास बताता है जो वो वीडियो में इंडिकेट कर रहा हूँ। तो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपका 4 महीने का बच्चा हो। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दिए उन सभी को जिनके भी छोटे बच्चे हों, 4 महीने के बच्चे हों, 3 महीने के बच्चे हों, क्योंकि सब पे मैंने वीडियो बना रखी है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपका बच्चे का हाइट, वेट और हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। अपना प्यार हमारे चैनल पर ऐसे बनाए रखिए, देखते रहिए हमारे चैनल दी चाइल्ड। थैंक यू।